अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ रिसर्च की है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि सोना जो है वो एक साल में बहुत महंगा हो गया है। इससे पहले सोना जो है वो ज़ाहिर है सारे अरसे से सदियों से चला आ रहा है और ये बतौर करेंसी इस्तेमाल होता रहा है और सिक्कों के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा है, डलियों की शक्ल में भी इस्तेमाल होता है, ज़ेवर की शक्ल में भी इस्तेमाल होता रहा। तो अब जो है ये ज़ेवर तो बहरहाल बनते हैं, लेकिन ये इसकी जो डलियाँ हैं वो तोलों की शक्ल में, वो 10 तोले या औंसों के हिसाब से बनती हैं। तो वो चलती हैं इसलिए कि वो एज़ ए गारंटी यूँ समझें बैंकों के पास होता है। तो पिछले साल देखा ये गया है कि पिछले साल इन दिनों से अक्टूबर से लेके इस अक्टूबर तक तकरीबन 35-40% जो है वो सोने की कीमत बढ़ गई है और ये तकरीबन इसी तरह 3 सालों में यहाँ पहुँच गया है 90,000 से ये 3 गुना हो गया 3 सालों में। 3 सालों में 3 गुना हो गया। तो ये मुसलसल बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इसकी कीमत बढ़ने की वजह वो तो डॉलर की कीमत होती है, क्योंकि ये सोना जिन मुल्कों से निकलता है, अमेरिका से निकलता है, कुछ ऐसे मुल्कों से, जनूबी अफ्रीका सबसे ज़्यादा निकलता है, कुछ और मुल्कों से, तो उनकी जहाँ भी तिजारत सोने की हो रही है ये डॉलर में हो रही है। इसलिए डॉलर की कीमत बढ़ने से हमारे यहाँ तो डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर है कि कभी 4 रुपये का डॉलर था तो अब 300 रुपये के करीब चला गया, तो ये कितने 100 गुना या 80 गुना तो ऊपर चला गया। तो डॉलर की कीमत के साथ साथ सोना भी महंगा होता जा रहा है। लेकिन देखने में ये होता है कि आम तौर पे साल हर साल 2, 3, 4, 5 साल तक कोई कीमत ख़ास नहीं बढ़ती या बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन पिछले साल से इस साल तक यकदम क्यों बढ़ा? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल इन दिनों में डॉलर का जो रेट था वो अब भी वही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में डॉलर एक साल में कोई महंगा नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 2 साल में भी यूँ समझे नहीं महंगा हुआ, लेकिन सोना महंगा हो गया। जो बात हमारी एक ऑथेंटिक बात थी कि इसका ताल्लुक डॉलर के साथ है, डॉलर महंगा होगा सोना भी महंगा हो जाएगा, लेकिन अब के बार डॉलर नहीं महंगा हुआ, सोना महंगा हो गया। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क में लोगों ने सोने का स्टॉक शुरू कर दिया है, तो हमारे मुल्क में महंगा होता, आलमी मार्केट में महंगा ना होता, वहाँ तो सस्ता रहता, लेकिन ये आलमी मार्केट में महंगा हो गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर सोचा जाए तो महंगा होने की 2-3 वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इसके गाहकी ज़्यादा हो गई है, इसकी ख़रीदारी ज़्यादा हो गई है, ख़रीदार ज़्यादा आ गए हैं। सबसे बड़ी वजह यही होती है और कुछ नहीं होती। या ये कि पीछे से प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। प्रोडक्शन भी कम नहीं हुई, तरतीब से चल रही है, बल्कि दिन ब दिन नई कानें भी दरियाफ्त हो रही हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड में देख रहे हैं आप। तो ये सबसे जो बड़ी वजह वो यही समझी जाएगी कि इसकी मांग बढ़ गई है, लोग इसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा क्या पाकिस्तान में ज़ेवरात में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, वही सिस्टम चल रहा जो पहले था। तो ये दरअसल जो है वो रिसर्च ये बता रही है कि ये दुनिया के बहुत से मुल्क और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस दुनिया को अपने अंदाज से कंट्रोल कर रहे हैं, वो सोने का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। और किस लिए वो बढ़ा रहे हैं? वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि दूसरों के हाथों से निकल के हमारे पास आ जाए। एक ज़माना आने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक मलहा तुमल कुबरा, वो एक बड़ी जंग जो है वो शुरू होने वाली है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वो इतनी, और ये ईसाइयों के और यहूदियों के अकायद के मुताबिक भी ऐसी है कि एक जंग बहुत बड़ी होनी है। तो वैसे भी एक पेशगोइयाँ भी हैं तीसरी आलमी जंग की। तो जब जंगें होती हैं तब ये नोट जो हैं ये बेकार हो जाते हैं, तकरीबन बेकार हो जाते हैं। चलते ज़रूर हैं लेकिन इनकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है। और वैसे भी ये जो करेंसी नोट हैं ये तो एक नज़र का धोखा है। जिस तरह जादूगर नहीं सामने खड़ा हो जाता और हमें वो रुमाल में से खरगोश बना के दिखा देता है, तो आखिरकार वो फिर झाड़ता तो रुमाल ही निकल आता है। वो थोड़ी देर के लिए नज़र का धोखा होता है। ये ऐसे ही समझें, नोट कुछ देर के लिए नज़र का धोखा है, ये कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। इसकी अगर मुस्तकिल चीज़ अगर पैसों की ली जाए तो वो करेंसी सिक्के होते हैं जिनकी फिर भी कदरे कुछ न कुछ वैल्यू होती है। नोट की कोई वैल्यू नहीं है। जब ये जवाब दे देंगे, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो ज़ामन है कि मैं 500 रुपये इस हामिल हज़ा को मुतालबे पे अदा करूँगा, ये जवाब दे देगा एक दिन कि मैं नहीं दे सकता। क्या कर लेंगे हम? स्टेट बैंक को आग लगा देंगे? लगा दें।
تو وہ پیسے کہاں سے ملیں گے؟ ہمیں نہیں ملیں گے۔ ایک موقع ایسا آئے گا جب دنیا میں ایسی جنگیں لگیں گی تو یہ نوٹ ملیں گے ہی نہیں، یہ بینک بند ہو جائیں گے، یہ نوٹ نہیں ملیں گے، تو پھر کیا چیز چلے گی بتائیں مجھے؟ تو پھر یہ گھر کی اشیاء تو بیچیں گے، ایک برتن بیچ کے، گلاس بیچ کے روٹی لے کے آئیں گے، ہوگا ایسے ہوگا؟ تو گھر کی چیزیں بیچیں گے، اور اس دور میں سب سے قیمتی چیز ہوگی وہ سونا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مزید ابھی کنٹرول میں نہیں ہے لیکن وہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس دور میں ہمارے ہاتھ میں سونا ہی آنا ہے، صرف سونا دولت ہوگا، اور جس کے پاس یہ ہوگا، ہاں ٹھیک ہے سونے کے علاوہ چاندی بھی ہو سکتی ہے، کچھ قیمتی دھاتیں ہیں اور وہ ہیرے جواہرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال سونا ایک عام سی چیز ہے، کیونکہ سونے کی پہچان اکثر لوگوں کو ہے۔ اگر کوئی ہیرے جواہر لال موتی ان کی بات کرے تو اکثر لوگوں کو وہ اس کی پہچان نہیں ہے، اس کے دھوکے میں شاید سارے لوگ کاروبار نہ کریں۔ تو سونا پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس اور بڑے بڑے ملکوں کے پاس ٹنوں کے حساب سے، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے سونا جمع ہے، اور اسی بیس پہ آگے نوٹ بناتے ہیں اور دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو مزید یہ لوگ خود یہ دولت اکٹھی کر رہے ہیں، اس وجہ سے غیر محسوس طریقے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے جیسے معاشرے کے لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ سونا ایسے مہنگا نہیں ہوتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک پروگرام ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں جن کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ زیادہ یقین ہے ہماری نسبت، اور ہمیں ان حدیث پہ پڑھتے تو ہیں، ہم یقین بھی کرتے ہیں، لیکن شاید سوچتے نہیں کہ ان کے لیے کچھ تیاری بھی کر لی جائے۔ تو وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں آخری جنگ کی، اور ہم لوگ جو ہیں اس سے بے خبر ہیں۔